एक तरफ है नारुतो वर्ल्ड के दो लेजेंड्स और दूसरी तरफ है जुजुत्सु काइसन वर्ल्ड के दो लेजेंड्स। नारुतो वर्ल्ड से हैं नारुतो और मादरा उचिया और जुजुत्सु काइसन वर्ल्ड से हैं गोजो और सुकुना। आज हम इन कैरेक्टर्स में फाइट करवाएंगे और देखेंगे कौन से लेजेंड्स जीतेंगे। आज की ये फाइट्स 1 वर्सेस 1 की होने वाली हैं, यानी गोजो वीएस नारुतो और सुकुना वीएस मादरा उचिया। फाइट को अच्छे से समझने के लिए फर्स्ट मैं आपको इन कैरेक्टर्स की पावर्स और एबिलिटीज बता देता हूँ। फर्स्ट बात करते हैं गोजो की। गोजो के पास है 6 आइज, इन्फिनिटी, रेड और ब्लू टेक्निक, हेलो पर्पल और डोमेन एक्सपेंशन जैसी स्ट्रॉन्गेस्ट एबिलिटीज हैं। और अब बात करते हैं सुकुना की। सुकुना के पास है क्लेव और डिसमेंटल स्लैशेस, फायर फ्लेम और डोमेन एक्सपेंशन जैसी और भी स्ट्रॉन्गेस्ट एबिलिटीज हैं। और अब बात करते हैं नारुतो उज़ुमाकी की। नारुतो के पास है शैडो क्लोन जुत्सु, 6 पैथ सेज मूड, टेल्ड बीस्ट बूम और कुरामा चाक्रा मूड और इसके साथ रिसिंगान। और अब बात करते हैं मादरा उचिया की। मादरा के पास है शरिंगान, परफेक्ट सुसानो, लिम्बो, वुड स्टाइल जुत्सु और फाइट स्टाइल जुत्सु जैसी और भी स्ट्रॉन्ग जुत्सु हैं मादरा उचिया के पास। और अब इसी के साथ फाइट को स्टार्ट करते हैं, लेकिन फाइट्स को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे पूछता हूँ कौन से लेजेंड्स जीतेंगे, नारुतो वर्ल्ड के या फिर जुजुत्सु काइसन वर्ल्ड के। अब देखो, जिनको लगता है नारुतो वर्ल्ड के कैरेक्टर्स जीतेंगे उन्होंने फर्स्ट वीडियो को लाइक करना है और फाइट से पहले कमेंट्स में बताना है। और जिनको लगता है जुजुत्सु काइसन वर्ल्ड के लेजेंड्स जीतेंगे उन्होंने फर्स्ट चैनल को सब्सक्राइब करना है और फाइट से पहले कमेंट्स में बताना है। तो फिर इसी के साथ फाइट को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट फाइट है सुकुना वीएस मादरा उचिया। दोनों लेजेंड्स बैटलफील्ड में आमने सामने खड़े हो जाते हैं और सुकुना बोलता है जिसे सुनकर मादरा कहता है ये क्या पक रहे हो मादरचोद। ये सुनते ही सुकुना बोलता है तुम रहने दो, तुम्हें नहीं समझ आएगी, तुम फाइट स्टार्ट करो। जिस पर मादरा कहता है अगर तुम्हें इतनी ही जल्दी है हारने की तो चलो फिर फाइट स्टार्ट करें। ये कहते ही दोनों एक दूसरे की तरफ भागते हैं और दोनों में हैंड टू हैंड फाइट स्टार्ट हो जाती है। इसी फाइट में सुकुना क्लेव स्लैशेस का अटैक करता है मादरा पर। ये अटैक मादरा को लगता है जिसकी वजह से बैटलफील्ड में डिस्ट्रक्शन होती है और सुकुना को ऐसा लगता है वो जीत गया। लेकिन सुकुना जब देखता है वो शॉक हो जाता है। उसके अटैक का मादरा के ऊपर कोई भी असर नहीं होता और मादरा कहता है तुम्हारे इन छोटे मोटे अटैक्स का मुझ पर कोई भी असर नहीं होगा। और फिर दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ते हैं और दोनों में हैंड टू हैंड फाइट फिर से स्टार्ट हो जाती है। और मादरा सुकुना को एक जोरदार पंच मारता है जिसकी वजह से सुकुना जमीन पर गिर पड़ता है। लेकिन सुकुना खड़ा होता है और यूज करता है अपने डिसमेंटल स्लैशेस का और अनलिमिटेड स्लैशेस का अटैक मादरा के ऊपर करता है। लेकिन इस बार वो मादरा का क्लोन होता है जिसे देखकर सुकुना काफी शॉक होता है और मादरा एक्टिवेट करता है अपना वुड स्टाइल जुत्सु। लेकिन सुकुना अपने स्लैशेस से सारे वुड्स को काट देता है। और इसी बीच मादरा अपनी फुल स्पीड से सुकुना की तरफ बढ़ता है और एक जोरदार किक मारता है जिसकी वजह से सुकुना काफी पीछे जाकर गिरता है। और इसी बीच मादरा अपना फायर स्टाइल जुत्सु एक्टिवेट करता है और उसका अटैक सुकुना की तरफ भेजता है। लेकिन सुकुना भी अपने फायर फ्लेम अटैक एक्टिवेट करता है और सुकुना भी अपना अटैक मादरा की तरफ भेजता है। ये दोनों अटैक्स जाकर एक दूसरे को जाकर लगते हैं। लेकिन सुकुना का अटैक मादरा की तरफ पहुंच जाता है। लेकिन मादरा अपने रिएक्शन की वजह से उस अटैक से आराम से बच जाता है, जिसे देखकर सुकुना बोलता है अब मजाक बहुत हो गया, अब तुम्हें हारना पड़ेगा। ये बोलकर सुकुना एक्टिवेट करता है अपना डोमेन एक्सपेंशन और मादरा को अपने डोमेन एक्सपेंशन में ट्रैप कर लेता है। और सुकुना अपने डोमेन में मादरा के ऊपर अनलिमिटेड स्लैशेस का हमला करता है और मादरा वहीं पर खत्म हो जाता है, जो कि सुकुना को ऐसा लगता है। जब सुकुना अपना डोमेन को बंद करता है वो बाहर आकर देखता है मादरा उचिया को कुछ भी नहीं होता, वो अभी भी खड़ा है। जिसे देखते ही सुकुना काफी शॉक्ड होता है और मादरा अपनी स्पीड से सुकुना की तरफ बढ़ता है और उसे जाकर गर्दन से पकड़ लेता है और बोलता है तुम्हें क्या लगा तुम मुझे इतनी आसानी से खत्म कर दोगे, सोचना भी मत। और मादरा उसे हवा में फेंक देता है और मादरा अपना सुसानो एक्टिवेट करता है और अपने सुसानो से सुकुना के ऊपर अटैक करता है, जिसकी वजह से सुकुना काफी पीछे जाकर गिरता है। और मादरा अपने सुसानो के साथ फायर स्टाइल जुत्सु एक्टिवेट करता है और पूरा बैटलफील्ड आग से जला देता है, जिसकी वजह से बैटलफील्ड में हैवी डिस्ट्रक्शन होती है। लेकिन सुकुना को इससे घंटा फर्क नहीं पड़ता, वो एक्टिवेट करता है अपना डोमेन एक्सपेंशन। इस बार सुकुना मादरा और सुसानो को दोनों को ट्रैप कर लेता है। लेकिन मादरा और सुसानो अपनी फुल पावर्स का यूज करते हैं और डोमेन एक्सपेंशन को ब्रेक कर देते हैं और बाहर आ जाते हैं। और मादरा अपने सुसानो से सुकुना पर एक ही अटैक करता है और सुकुना को वहीं पर खत्म कर देता है और ये फाइट यहीं पर खत्म हो जाती है और इस फाइट का विनर है मादरा उचिया। सेकंड बैटल है गोजो वीएस नारुतो उज़ुमाकी। दोनों लेजेंड्स बैटलफील्ड में आमने सामने खड़े हो जाते हैं और गोजो बोलता है तो तुम्हारा नाम है नारुतो उज़ुमाकी और आज तुम मुझसे लड़ने वाले हो। जिस पर नारुतो बोलता है हाँ मेरा नाम है नारुतो उज़ुमाकी और आज तुम मुझसे हारने वाले हो। जिस पर गोजो बोलता है बस बड़ी बड़ी बातें, चलो फिर शुरू करते हैं। ये सुनते ही नारुतो एक्टिवेट करता है अपना शैडो क्लोन जुत्सु। नारुतो अपने क्लोन्स के साथ गोजो की तरफ बढ़ता है, लेकिन गोजो अपनी जगह से नहीं हिलता, वो एक जगह खड़ा रहता है। नारुतो अपने क्लोन्स के साथ गोजो पर अटैक करता है, लेकिन वो अटैक हवा में ही रुक जाता है। जिस पर गोजो बोलता है अब क्या हो गया, बस बड़ी बड़ी बातें ही करनी आती हैं तुम्हें। लेकिन नारुतो रुकता नहीं, वो मल्टीपल शैडो क्लोन जुत्सु एक्टिवेट करता है और पूरे बैटलफील्ड में हजारों नारुतो आ जाते हैं और सब क्लोन्स गोजो पर हमला करते हैं। लेकिन कोई भी फायदा नहीं होता, कोई भी अटैक गोजो की बॉडी तक पहुंच नहीं पाता। जिसे देखने के बाद नारुतो अपना 6 पैथ सेज मूड एक्टिवेट करता है। अब नारुतो की स्ट्रेंथ और स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। नारुतो अपनी फुल स्पीड से गोजो की तरफ बढ़ता है और गोजो को एक पंच मारने की कोशिश करता है, लेकिन
लेकिन गोजो अपने 6 आइज की वजह से उस अटैक को देख लेता है और उस अटैक से बच जाता है। लेकिन नारुतो रुकता नहीं, वो फिर से फुल स्पीड से गोजो की तरफ बढ़ता है और उसे पंच मारने की कोशिश करता है। लेकिन इस बार गोजो उसका हाथ पकड़ लेता है और एक जोरदार पंच मारता है, जिसकी वजह से नारुतो काफी पीछे जाकर गिरता है। और गोजो बोलता है, बातें तो बहुत बड़ी बड़ी कर रहे थे, अब क्या हुआ। जब धूल हटती है तो गोजो ये देखकर काफी शौक होता है, नारुतो वहाँ था ही नहीं। गोजो ने जिसको पंच मारा था वो नारुतो का एक क्लोन था और नारुतो गोजो पर पीछे से अटैक करता है। नारुतो अपनी पूरी ताकत से पीछे से गोजो को एक पंच मारता है, लेकिन कोई भी फायदा नहीं होता। गोजो को घंटा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि कोई भी अटैक गोजो की बॉडी तक पहुंच नहीं पाता, क्योंकि गोजो के पास है इन्फिनिटी। नारुतो का अटैक हवा में ही रुक जाता है और गोजो बोलता है, क्या हुआ, इतना ही दम था, अब तुम मेरा अटैक देखो। और गोजो एक्टिवेट करता है अपनी ब्लू कर्ज टेक्निक को और नारुतो पर अटैक करता है, जिसकी वजह से नारुतो काफी पीछे जाकर गिरता है। नारुतो खड़ा होता है और सोचता है, ये बंदा क्या चीज है, मेरा कोई भी अटैक इसे नहीं लग पा रहा। और गोजो बोलता है, तो तुम खुद को शिनोबी कहते हो, इसका मतलब शिनोबी काफी कमजोर होते हैं। ये सुनते ही नारुतो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। नारुतो गुस्से में टेल्ड बीस्ट बूम अटैक एक्टिवेट करता है और गोजो पर अटैक करता है। ये अटैक इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग और ब्रूटल होता है, गोजो को लगते ही ये गोजो की इन्फिनिटी को ब्रेक कर देता है। लेकिन गोजो को कुछ भी नहीं होता। गोजो खड़ा होता है और सोचता है, अगर आज मेरे पास इन्फिनिटी ना होती तो इस अटैक ने मेरा नामो निशान भी खत्म कर देना था। नारुतो गुस्से में फिर से टेल्ड बीस्ट बूम अटैक एक्टिवेट करता है और गोजो पर करता है। लेकिन गोजो इस बार हेलो पर्पल टेक्निक एक्टिवेट करता है और अटैक करता है। ये दोनों अटैक्स एक दूसरे को जाकर लगते हैं, जिसकी वजह से बैटलफील्ड में हैवी डिस्ट्रक्शन होती है। गोजो की इन्फिनिटी खत्म होने की वजह से गोजो अब बहुत ज्यादा सीरियस हो जाता है और नारुतो भी बहुत ज्यादा गुस्से में होता है। और गोजो बोलता है, तुम्हें हल्के में लेना मेरी बहुत बड़ी गलती थी। और गोजो एक्टिवेट करता है अपना डोमेन एक्सपेंशन और नारुतो को उसके अंदर ट्रैप कर लेता है। नारुतो डोमेन में ट्रैप होते ही नारुतो का माइंड ओवर होने लगता है। अब नारुतो के माइंड को गोजो कंट्रोल कर सकता है और गोजो बोलता है, इस फाइट को यहीं पर खत्म करते हैं। गोजो नारुतो पर इन्फिनिटी वॉर्ड का अटैक करने लगता है, लेकिन इतने में नारुतो का कुरामा मूड एक्टिवेट हो जाता है। नारुतो की बॉडी के अराउंड रेड ऑरा आ जाता है और नारुतो के पीछे बहुत बड़ी फोक्स पेयर हो जाती है और ये फोक्स गोजो के डोमेन को तोड़ देता है, जिसे देखते ही गोजो काफी ज्यादा हैरान होता है। लेकिन गोजो कुछ सोच पाता, इतने में नारुतो गोजो पर अटैक कर देता है। लेकिन गोजो अपनी 6 आइज की वजह से उस अटैक से बच जाता है और गोजो सोचता है, मुझे अब इसके अटैक से बचना होगा क्योंकि मेरे पास अब इन्फिनिटी नहीं है। लेकिन नारुतो रुकता नहीं, वो अपनी फुल स्पीड से गोजो पर अटैक करता है और इस बार नारुतो गोजो को एक पंच मारता है, जिसकी वजह से गोजो काफी पीछे जाकर गिरता है। लेकिन गोजो खड़ा होता है और नारुतो अपनी फुल स्पीड से गोजो की तरफ बढ़ता है, लेकिन गोजो अपनी रेड कर्ज टेक्निक को एक्टिवेट करता है और नारुतो पर अटैक कर देता है। ये अटैक नारुतो को लगता ही काफी ज्यादा डिस्ट्रक्शन होती है, लेकिन गोजो ये देखकर काफी शॉक होता है, वहाँ पर नारुतो था ही नहीं। और नारुतो गोजो के साइड से आता है और रेसिंग गन एक्टिवेट करके गोजो पर एक ब्रूटल अटैक करता है और ये फाइट यहीं पर खत्म हो जाती है। गोजो काफी ज्यादा डैमेज हो जाता है और इस फाइट का विनर होता है नारुतो उज़ुमाकी। और आप कमेंट्स में ऐसे ही कैरेक्टर्स की टीम्स बनाओ जिनकी टीम्स बेस्ट हुई। नेक्स्ट वीडियो उसके ऊपर बनाई जाएगी और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।